चलो देखें आप आराम से देखो। आज कजी पढ़ना है संस्कृत, कजी पढ़ना है तो संस्कृत नाम है लेकिन सब कजी में पढ़ना है हिंदी में। क्या कि किताब से आपको जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब कजी में पूछेगा हिंदी में। किताब से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब हिंदी में, खाली किताब से। किताब से देखिए आपको संस्कृत किताब में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है, मानेंगे ना। संस्कृत किताब है जिसमें आपको 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? 14 चैप्टर मैंने 1-2 लाइन का है, मैंने 1 पेज के एगो है चैप्टर, 2 पेज के, मैंने 1-2 पेज से ज़्यादा की कहानी नहीं है, एकदम छोटा कहानी है। 14 चैप्टर में कैसे पढ़ना है? कहानी मान लो, कहानी है, कविता मान लो, कहानी खाली एक पार्ट में अथी है कविता मानो या मंत्र इसको कहते हैं। कच्ची कहानी कविता ये मैंने छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सब कच्चे में पढ़ना है, पूरा हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा, कच्चे में पूछेगा हिंदी में। तो आपको इसको संस्कृत में पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। कच्चे में हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी में, 14 चैप्टर कच्चे में पढ़ेंगे हिंदी में। नाम है संस्कृत लेकिन क्वेश्चन सब कच्चे में पूछने लगा आप हिंदी में। तो ना सोचो कि संस्कृत हमको नहीं पढ़ने आता है, कैसे याद करें? संस्कृत में क्वेश्चन कैसे याद करें? आपको संस्कृत में याद नहीं करना है, सब कच्चे में याद करना है हिंदी में। अब 14 चैप्टर देखो तो 14 चैप्टर से देखिए कितना क्वेश्चन आएगा आपको। देखिए जिस क्वेश्चन आएगा वहाँ 50 को ऑब्जेक्टिव की पहले बात करते हैं, 50 को रहेगा किताब से और 50 को रहेगा व्याकरण से, मतलब हाँ 100 को आएगा। 50 को व्याकरण तो पढ़ता ही था पहले से पढ़ना। तो संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में अलग है भाई, सब एक थोड़ी है। खाली संधि समाज जो संस्कृत में है हिंदी में एक है, लेकिन तनी मनी फर्क है। लेकिन बाकी और है पढ़ना ना, धातु लकार ये सब, इसमें बहुत फर्क है। आपको व्याकरण बहुत भार पड़ेगा। आप पहले किताब कंप्लीट कीजिए। तो 50 को नहीं लेकिन 45 को मैंने कैसे पूछता है, मैंने कब को 45 को पूछता है, तो 45 को पूछेगा ना तो आपको 40 को रह जाएगा मान लीजिए हिंदी में, 40 को कै गो कच्ची में रहेगा हिंदी में, 5 को मान लीजिए आपको दे दिया संस्कृत में। यदि 50 को पूछेगा तो 45 को हिंदी में, हाँ मैंने 2-4 को संस्कृत में रहेगा। मैंने 50 से बेसी ना रहेगा, 50 से 45 रह सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, 45 से 50 के बीच में रहेगा ऑब्जेक्टिव, 45 से 50 के बीच में, जिसमें 40 से ऊपर रहेगा हिंदी में, मैंने 40 को हिंदी में और 2-4 को कच्ची में रहेगा संस्कृत में। तो 2-4 को से मतलब नहीं है। आप जब पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा ना तो वो 2-4 को बन जाएगा, संस्कृत तो बन जाएगा। हिंदी लिए तनी मानी फर्क आएगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करवा देंगे ऑब्जेक्टिव के। तो यानी आपको पूरा किताब कच्चे में पढ़ना है हिंदी में, ठीक ना। तो मैंने 40 को प्लस आराम से बन जाएगा। यदि 14 चैप्टर पढ़े, देखो ना यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अरे यहाँ ध्यान दो ना बतियाओ, बार के रोज तो नहीं समझाना पड़ेगा, ना बतियाओ अभी शाम से। देखो यहाँ देखो ना, यदि 14 चैप्टर पढ़ेगा तो ऑब्जेक्टिव आपको 40 को आराम से बन जाएगा। क्या को बन जाएगा? 40 को। मैंने पूछेगा 50 को 45 को, लेकिन हम गारंटी ले रहे हैं कि 40 को बन जाएगा। किताब 14 पढ़ लेगा तब। एकदम छोटा कहानी है, सुना ना रहे एक बार में। कुछ कानूनी कर दिया अभी तो बड़ी माँ बन गया। आपस में बात ना करना है। देखो यहाँ देखो, उधर तू देख क्या ला रहा है पागल आदमी? तेरे तो उधर देखेगा तू, हार देंगे मुँह। चुप चल, देखो यार छूट जाएगा। चल देखो यार, वो कर रहा ऐसे रहो तो घूम दो। देखो ऑब्जेक्टिव क्या को बन जाएगा 40 को। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। आपको पूरा किताब से सब्जेक्टिव रहेगा। आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा 8 को। 2 नंबरिया क्वेश्चन क्या को रहेगा 8 को। तो क्या नंबर हो गया 16 नंबर। ये कि 14 चैप्टर से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो बन जाएगा 8 को, नहीं 5 नंबर वाला नहीं रहेगा। तो किताब यदि पढ़ लीजिएगा तो आपको टोटल क्या नंबर आएगा 56 में लगभग 60 नंबर आ जाएगा आराम से। किताब से क्या नंबर हो जाएगा 60 नंबर। तो किताब आपको पढ़ना है, कच्ची में पढ़ना है किताब हिंदी में। कच्ची में पढ़ेंगे हिंदी में। संस्कृत वाला लिखा रहेगा ना, अगर हम सब कच्ची में पढ़ेंगे हिंदी में, संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ये ना सोचो कि संस्कृत में किताब है हिंदी में पढ़ा रहे हैं। क्या है कि आपको क्वेश्चन हिंदी में पूछेगा, ठीक ना। संस्कृत में नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है आपको संस्कृत में। देखिए आपको संस्कृत में कैसे लिखना बताते हैं। आपको संस्कृत में सिर्फ पढ़ना है ये ला, तो आपको हम पहले ही बता दिए पढ़ा से पहले कि आपको कच्ची हिंदी में हम पढ़ाएंगे। बीच में ना बोला कि हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक, देखिए संस्कृत में कच्ची आपको 40 नंबर लिख के लिए। अब देखो बस करो, आपको इतना 60 नंबर आ जाएगा किताब से हिंदी में पढ़ के, कच्ची में हिंदी में पढ़ के। 40 को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और 16 नंबर के सब्जेक्टिव, मैंने 2 नंबर। और क्या को पूछेगा 16 को। आपको बनाना है 8 को। क्या को बनाना है 8 को बनाना है। उसमें से सब अच्छा क्वेश्चन रहेगा एकदम एक लाइन के। देखिए अब 40 नंबर का, अब देखिए 40 नंबर आना चाहिए। तो देखिए 40 नंबर कहाँ से आएगा। आप गधांश हिंदी में पढ़े होंगे, कच्ची गधांश उसी में से पढ़ के उसी में आंसर देने के लिए बढ़े हैं।
हिंदी में कब गद्यांश बनाए हैं? ऊपर कहानी रहता है, नीचे क्वेश्चन रहता है, ऊपर पढ़ के नीचे लाइन सारा मिलता है। सेम वैसे आपको संस्कृत में रहेगा गद्यांश। कै नंबर के? 13 नंबर के। गद्यांश क्या नंबर का रहेगा? खाली हिंदी के जगह कच्ची में रहेगा, संस्कृत में कच्ची में रहेगा, संस्कृत में तो लिखे दिए कच्ची में रहेगा गद्यांश, संस्कृत में लिखल रहेगा। आपको उसको पढ़ के और संस्कृत में उत्तर देना है। कै नंबर के? 13 नंबर के। फिर आपको दूसरा में रहेगा पत्र लिखने के लिए, कच्ची लिखने के लिए, हाँ संस्कृत में पत्र। पत्र कच्ची में रहेगा, संस्कृत में पत्र। आपको पूछेगा 4 गो और बनाना है 2 गो, 4 नंबर के, यानी कै नंबर के? 8 नंबर के। कै नंबर के अथी, कै नंबर के पत्र रहेगा? 8 नंबर के। देखिए चारों में कहाँ कहाँ से रहेगा? पहला तो एक रहेगा अध्यापक के पास छुट्टी मांगने के लिए, ठीक। और दूसरा में रिश्तेदार के पास रहेगा। आपका रिश्तेदार में दोस्त हो सकते हैं, माँ हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, इस सब के बारे में रहेगा। माँ के पास पत्र लिखे, कुछ समाचार ला। भैया के पास पत्र लिखे, पिता के पास पत्र लिखे, या फिर अपने दोस्त के पास पत्र लिखे, शादी में बुलाने के लिए या बर्थडे में बुलाने के लिए, ये सब रहेगा, ठीक। एगो रिश्तेदार के पास पत्र रहेगा, एगो अध्यापक के पास छुट्टी मांगने के लिए रहे, या फिर विद्यालय में सफाई कराने, जैसे कोई विद्यालय गंदा रहता है तो विद्यालय में साफ़ सफाई कराने के लिए, विद्यालय में पुस्तक मंगवाने के लिए, पुस्तक बनाने के लिए, या फिर अलग से कोई विषय पढ़वाने के लिए, समझ में आ रहा है, या फिर खेल सामग्री मंगवाने के लिए। तो आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, बाकी बीच में चेंज कर ही रहना है, ठीक ना। आपको स्ट्रक्चर रहेगा, शुरू लास्ट में वही रखना है, खाली बीच में 2 लाइन चेंज करना है। पढ़ाएंगे ना, यदि एगो लिखवाएंगे पत्र और उसके आधार पर सब हो जाएगा। यदि एगो अध्यापक पास लिखवाएंगे ना तो उसी अनुसार 4 गो 5 गो हो जाएगा। एगो रिश्तेदार के पास लिखवाएंगे ना तो उसी अनुसार 4-5 गो रिश्तेदार के पास लिख देंगे। यदि हम भाई के पास लिखवा देंगे तो उसी आधार पर आप माँ के पास भी लिख सकते हैं, पिता के पास भी, और छोटी बहन या बड़ी बहन के पास भी। ऐसे 2 गो हो गया। और मैंने बस ये सब में रहेगा, रिश्तेदार के माँ के पास सब ये में, चारों ऐसे नहीं रहेगा। मैंने अति ज़्यादा चांस है कि 2 गो रह जाएगा अथी पे, अध्यापक के पास। एगो छुट्टी मांगला और एगो कुछ मैंने फीस माफ़ कराने के लिए, ऐसे ये सब। तो कच्चे में लिखना है आपको। संस्कृत में पत्र कै गो रहेगा? 4 गो। बनाना कै गो है? 2 गो। कै गो तो रहो, सुना रहा है? तो पत्र कै गो लिखना है संस्कृत में? 2 गो। 4 गो में 8 नंबर हुआ। अभी आओ है, देखो तीसरा में आपको रहेगा लेख। कच्ची लेख को संस्कृत में कहा जाता है अनुच्छेद। कच्ची अनुच्छेद, और हिंदी में कच्ची है लेख। संस्कृत में अनुच्छेद और हिंदी में लेख। आपको 7 लाइन में लिखना है। कै लाइन में अनुच्छेद लिखना है? 7 लाइन में, और 7 नंबर मिलेगा। 7 लाइन में लिखिएगा तो 7 नंबर मिलेगा, मैंने अधिक से अधिक 7 लाइन में लिखना। हाँ, मतलब 5 लाइन में लिख लो तो 5 नंबर देगा वो। लेकिन कै नंबर में लिखना, कै लाइन में लिखना है? 7 लाइन में। कै लाइन में लिखेंगे? या तो 8 से 9 लिख दीजिएगा, लेकिन 7 से कम नहीं लिखिएगा। वैसे नहीं कि 7, जैसे एगो टॉपिक जैसे कहेंगे ना, जैसे महात्मा गांधी पर रहेगा तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तो ये आपको 1 लाइन हुआ। ये ना कि महात्मा गांधी का जन्म लिख देना 1 लाइन में, और फिर लिख देना कच्ची महात्मा बोले से लिख देना, दूसरा में लिख देना गांधी, और तीसरा में लिख देना जन्म। ऐसे ना करना, ठीक ना। ये 3 लाइन हो गया। 2 अक्टूबर 1869, ऐसे नहीं। आपको 1 लाइन, जैसे देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तो ये हुआ 1 लाइन। ऐसे 1 लाइन, समझे? मैंने 7 लाइन नहीं, 7 वाक्य कहिए। कच्ची 7 वाक्य, 7 लाइन या वाक्य कहिए। तो वाक्य में कच्ची रहता है, ढेर सारा शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। ढेर सारा शब्द, मतलब जैसे खाली महात्मा गांधी का चाहिए, एगो महात्मा लिखेंगे गांधी तो ये हो गया वो शब्द, और लिखेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, ये हो गया एगो वाक्य। वाक्य या लाइन, तो ऐसे लिखना है 7 लाइन में। जब 7 लाइन में लिखिएगा तब आपको 7 नंबर मिलेगा। 7 से कम ना कीजिएगा, 7 से बढ़ा सकते हैं, आपको याद है तो 8-9 लिख दीजिए, लेकिन 7 से कम नहीं। कै नंबर हुआ? 13 7 20 और 8 28। अभी आओ बच रहा है, अब आओ। अनुच्छेद हो गया, पत्र हो गया। अब रहेगा अनुवाद। कच्ची रहेगा अनुवाद। अनुवाद आपको रहेगा 12 गो। बनाना कै गो है? 6 गो। 1 नंबर का रहेगा। कै नंबर का अनुवाद रहेगा? 1 नंबर का रहेगा 6 गो। तो कै नंबर हुआ? 6 नंबर। 6 नंबर का कच्ची हो गया अनुवाद। 6 नंबर के अनुवाद। तो कै नंबर हो गया टोटल? देखो देने 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34, 28 6 34। और वहाँ बताइए देखिए, किताब से रहेगा प्रश्न। किताब से प्रश्न रहेगा कच्ची में? हिंदी में। किताब से प्रश्न रहेगा हिंदी में। कै गो? 8 गो। कै गो रहेगा?
8 को 2 नंबर के तो क्या नंबर हुआ 16 नंबर। तो 34 और 6 40 और 10 50। ये बात कच्ची हो गया सब्जेक्टिव के कच्चे के कि सब्जेक्टिव में 50 नंबर के कहाँ से आएगा। तो इतना आपको रहेगा। संस्कृत में आपको कच्ची चीज़ पढ़ना है, गद्यांश बनाने के लिए सीखना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। आपको पत्र खाली सीखना है और अनुच्छेद और अनुवाद, बस 3 चीज़ संस्कृत में सीखना है बस, और कुछ नहीं। ये 3 चीज़ कच्ची में सीखना है संस्कृत में, और कुछ नहीं संस्कृत में सीखना है, ठीक ना। संस्कृत में आपको पत्र लिखने के लिए सीखना है, अनुच्छेद मतलब लेख लिखने के लिए, और अनुवाद बनाने के लिए, बस यह 3 चीज़ संस्कृत में सीखना है। बाकी आपको गद्यांश कब बन जाएगा, यदि संस्कृत तनी मनी पढ़ने आता है तो आपको गद्यांश बन जाएगा। इतने खाली संस्कृत पर ध्यान देना और कुछ ना, बाकी सब कच्ची में हिंदी में। इसको मिटा दें। समझ में आया था ना कहाँ से क्वेश्चन कैसे रहेगा, बता दिए थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, आधा से बेसिक क्वेश्चन कच्ची में रहेगा हिंदी में, पूरा किताब कच्ची में पढ़ेंगे हिंदी में। आज किताब शुरू कर देते हैं, एक चैप्टर। सबसे ज़्यादा जरूरी है किताब पढ़ना, ठीक ना। 14 चैप्टर पढ़ा देंगे, तब ये सब पत्र लेख ये सब के बारे में फिर आगे चलेंगे। पहले 14 चैप्टर पढ़िए। तो आपको पहला चैप्टर है संस्कृत में, पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। संस्कृत में कुल कितने चैप्टर हैं 14, एकदम एक पेज के है, 2 पेज के, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जिसमें पहला चैप्टर का नाम है कच्ची मंगलम पाठ। पहला चैप्टर का नाम कच्ची है मंगलम। बोलो, जरूरी वाला ना बोलता है तो नहीं, फालतू बात ये बोले रहता है। मंगलम। आज कौन चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर का नाम कच्ची है मंगलम। कहीं लिखल है, चलो यहाँ लिखल। पहला चैप्टर का नाम कच्ची है मंगलम, मंगलम पाठ। पहला चैप्टर का नाम कच्ची है मंगलम। मंगलम एक मंत्र है, कच्ची है मंगलम पाठ में मंत्र के बारे में पढ़ना है। तो इसमें 5 मंत्र के बारे में पढ़ना है। कितने मंत्र के बारे में 5, जो कि 5 मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, अब ध्यान में है कि उपनिषद क्या है, नया वर्ड आया ना कि उपनिषद क्या है। कहाँ से 5 मंत्र लिया गया है, उपनिषद से। अब बताइए कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद एक ग्रंथ है, कच्ची ग्रंथ यानी किताब कह सकते हैं। ग्रंथ मतलब रहता है अथी देवताओं का किताब, मतलब देवता के बारे में जिसके बारे में बात किया जाता है, धार्मिक ग्रंथ। कैसा ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ के बारे में बताया जाता है, उसी को कच्ची कहते हैं उपनिषद। जिसमें देखिए लिख दे दिए हैं मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, उपनिषद से। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा है कि मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, उपनिषद से। क्या चीज़ से, उपनिषद से। फिर क्वेश्चन पूछेगा उपनिषद क्या है, क्वेश्चन क्या चीज़ पूछेगा, उपनिषद क्या है। तो इसमें लिखे हैं कि इसमें परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया जाता है। किसका गुणगान किया जाता है, परम पुरुष परमात्मा यानी कि भगवान का। उपनिषद में किसके बारे में बताया गया है, परम पुरुष परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा कहो या भगवान के बारे में बताया गया है। किसमें, उपनिषद में। किसमें, उपनिषद में। एवं दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन रहेगा कि दर्शन सिद्धांतों का वर्णन किसमें है, तो उपनिषद में। दर्शन सिद्धांतों का वर्णन किसमें है, उपनिषद में। परम पुरुष परम पुरुष परमात्मा का वर्णन किसमें है, उपनिषद में। इतना याद हुआ। उपनिषद मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। मंगलम पाठ उपनिषद से। उपनिषद में किसके बारे में वर्णन है, परम पुरुष परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा या परमेश्वर कहो, परम पुरुष परमात्मा या परमेश्वर। क्या हुआ, उपनिषद के बारे में हो गया ना। अब आइए देखते हैं इसमें इसे 5 मंत्र के बारे में बताया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र के बारे में पढ़ना है, 5 मंत्र के बारे में पढ़ना है। मंगलम पाठ में दिख रहा है ना, देखें म अंग लम, देखो ना। मंगलम पाठ में 5 मंत्रों के बारे में बताया गया है। 5 मंत्रों के बारे में पढ़ना है। मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का वर्णन है, 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का वर्णन है, 5। क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5। याद रहेगा। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। उपनिषद में किसके बारे में वर्णन है, परम पुरुष परमेश्वर या परम पुरुष परमात्मा। कुछ बोल देना, ठीक। कुछ मतलब जैसे ऑप्शन रहे।
ठीक ना। अब आइए मंगलम पाठ में कितने मंत्र के बारे में वर्णन है? 5। अब देखिए ये बस 5 को मंत्र के बारे में पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पहला मंत्र, मंगलम पाठ का पहला मंत्र। पहला संस्कृत में लिखा होगा, लिख देगा प्रथम। प्रथम मतलब पहला मंत्र जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कौन उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य। ईशावास्य। मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। कोई में डाल देते देखो, पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। इसमें सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसमें वर्णन किया गया है? तो पहला मंत्र में। पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से, जिसमें सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन है। जिसमें सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन है। पहला मंत्र में किसके बारे में बताया गया है? सत्य धर्म की प्राप्ति का। क्वेश्चन पूछता है कि सत्य धर्म का प्राप्ति का वर्णन किस मंत्र में है? तो पहला मंत्र में, यानी किस उपनिषद में? तो ईशावास्य उपनिषद में। मंत्र पूछेगा तो पहला, उपनिषद पूछेगा तो ईशावास्य, ऐसे याद रखना है। सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन किस मंत्र में है? तो पहला मंत्र या प्रथम, पहला या प्रथम मंत्र में है। किस उपनिषद में है? तो ईशावास्य उपनिषद में। एवं इसमें कहा गया है कि सत्य का मुख सोने युक्त पात्र से ढका हुआ है। सोना के पात्र से ढका हुआ है। देखो सोना का पात्र का मतलब क्या चीज? मोह माया, लोभ लालच, इस सब से ढक गया है। सत्य का मुख किससे ढक गया है? मोह माया से, यानी कि सोना के पात्र से। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने के पात्र। कब संस्कृत में पूछ देता है, कब संस्कृत में पूछता है। तो सोने का मुख का संस्कृत होता है हिरण्मयन पात्र। कौची? हिरण्मयन पात्र। सोना के पात्र, यानी सोना के कच्ची होता है इंग्लिश हिरण्मयन, याद, इंग्लिश नहीं संस्कृत। ये कब पूछता है, बहुत बार पूछा है हिरण्मयन पात्र। इस सत्य का मुख ढका हुआ है, ऑप्शन में सोना देवे ना करेगा, हिरण्मयन रहेगा। तो कहेंगे कि हमारा पढ़ाते सोना, दिया है हिरण्मयन। तो कन्फ्यूज ना करना, जो संस्कृत में वर्ड पूछेगा वो हम यहाँ बता देंगे, टेंशन ना लो। पूरा हिंदी में पढ़ना है, लेकिन कब संस्कृत में जो वर्ड पूछता ना है वो हम बता देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन पूछता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। और संस्कृत में पूछेगा तो हिरण्मयन पात्र। संस्कृत में पूछेगा तो हिरण्मयन पात्र। तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। और पहला मंत्र में किसके बारे में बताया गया है? सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन रहेगा कि सत्य धर्म के प्राप्ति हेतु किस मंत्र में वर्णन किया गया है? ईशावास्य। किस मंत्र? ईशावास्य। कौन सा कैवा श्लोक? तो पहला। उपनिषद पूछेगा तो ईशावास्य, और मंत्र पूछेगा तो पहला। कन्फ्यूजन ना हो इनमें। तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। कहता है कि हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। लिख दे क्या है? हे सूर्यदेव, सूर्यदेव से कह रहा है, यानी भगवान से। कौन भगवान से कह रहा है? सूर्यदेव से, यानी सूर्य भगवान से कह रहा है कि हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, मतलब मोह माया लोभ लालच सबसे ढक गया है। तो सत्य प्राप्ति के लिए, किसके प्राप्ति के लिए? सत्य प्राप्ति के लिए। सत्य का मुख सोने के पात्र से नहीं लिखा, ढका हुआ है। सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो कह रहा है कि हे सूर्यदेव, इसे सत्य प्राप्ति के लिए, सोने के पात्र से ढका हुआ है, सत्य प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। नींद आ रहा है का? हो उठाओ ना, उसमें उठाएगा तो नींद आएगा, सपोर्ट नहीं लो। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। सत्य धर्म की प्राप्ति एवं कोई दिक्कत नहीं।
सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए असली होते हैं, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दें। इसे क्या करें? हटा दें। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दें। मंगलम पाठ का पहला मंत्र जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से, जिसमें सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन है एवं कहा गया है कि हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने के पात से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दीजिए, जिससे हम मोह माया को त्याग दें और सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकें। इतना याद रहेगा, भुलाएगा नहीं ना? सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? सोने के पात से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए एवं मोह माया को त्याग देने के लिए इस पात्र को हटा दीजिए। याद रहेगा? अब चले दूसरा मंत्र में। पहला मंत्र बस इतने था। अब आइए दूसरा मंत्र में, इसको मिटा देते हैं। देखो अब ने पहला मंत्र हो गया ना। अब देखो दूसरा मंत्र। मंगलम पाठ में कितने मंत्र के बारे में चर्चा किया गया है? 5। पहला मंत्र बता दिए। अब देखिए दूसरा मंत्र। क्या मंत्र? दूसरा मंत्र। दूसरा को कौन लिखा था? कच्ची द्वितीय, संस्कृत में कच्ची कहेंगे द्वितीय। तो मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? कठ उपनिषद। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? क्या मंत्र? दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन रहेगा कि मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद से, मतलब किस उपनिषद से? तो कठ उपनिषद से। मंगलम पाठ के सभी मंत्र उपनिषद से तो लिए गए हैं, लेकिन कहा गया है कि कौन कौन उपनिषद से लिए गए हैं। तो पहला मंत्र ईशावास्य, दूसरा कठ, और तीसरा लिया गया है मुंडक, और चौथा भी मुंडक, और पांचवा है श्वेताश्वर। पांचवा मंत्र किससे लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। याद करो, मंगलम पाठ का पहला मंत्र ईशावास्य, दूसरा कठ, दूसरा तीसरा मुंडक, चौथा भी मुंडक, और पांचवा ईशावास्य। पांचवा ईशावास्य, बस इतना याद रखो। बोला पांचवा श्वेताश्वर, पांचवा श्वेताश्वर, पहला ईशावास्य। ठीक है, देखो अच्छा होता है कभी कभी, ध्यान दो। अच्छा फिर से चलो। मंगलम पाठ का पांचवा मंत्र श्वेताश्वर, पांचवा मंत्र तीसरा मुंडक, दूसरा कठ, दूसरा चौथा मुंडक, तीसरा चौथा मुंडक, दूसरा कठ, पहला ईशावास्य, और पांचवा श्वेताश्वर। पांचवा श्वेताश्वर। बस अब आइए पहला बता दिए। पहला में किसके बारे में है? सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु वर्णन किसमें है? पहला मंत्र में, जिसमें सत्य का मुख सोने के पास से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए यानी मोह माया को त्यागने के लिए इस पात्र को हटा दीजिए। अब आइए दूसरा मंत्र में। दूसरा मंत्र में कहा गया है कि दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा के इसमें किसके बारे में बात किया गया है? आत्मा के बारे में। किसके बारे में? आत्मा के, कि आत्मा वह छोटी अणु से भी छोटा है एवं महान से भी बड़ा है। महान से भी महान है एवं बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा से भी बड़ा कच्ची है आत्मा, छोटा से भी छोटा कच्ची है आत्मा। और आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा कहाँ निवास करती है? मानव के हृदय रूपी गुफा में। तो आत्मा के दृढ़ गुणों का वर्णन किस में है? अरे आत्मा के बारे में कह रहे हैं। देखो ना, कठ उपनिषद में आत्मा के महत्व का वर्णन किया गया है। आत्मा के, हाँ, आत्मा के महत्व का वर्णन किस उपनिषद में है? तो कठ उपनिषद में। कैवा श्लोक में? तो दूसरा श्लोक में आत्मा के महत्व का वर्णन। आत्मा के महत्व वर्णन कैवा रूप में है? हाँ, कैवा में है तो दूसरा में। आत्मा के महत्व का वर्णन किस अति मंत्र में है? दूसरा मंत्र में। किस उपनिषद में है? तो कठ उपनिषद में। आत्मा के महत्व का वर्णन किस उपनिषद में है? कठ उपनिषद में। इसमें कहा गया है कि आत्मा, कैसे कहा गया है कि आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा के निवास कहाँ है? आत्मा कहाँ निवास करती है? मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। इतना याद रहेगा। एवं आत्मा अणु से भी छोटा है। अणु मतलब तो एकदम सबसे छोटा, परमाणु के सबसे छोटे कण को अणु कहा जाता है।
तो अनु सबसे छोटा होता है, उससे भी छोटा कच्ची है आत्मा। आत्मा को सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा भी बताया गया है। आत्मा अनु से भी छोटा है। आत्मा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि अनु से छोटा क्या है? आत्मा अनु से भी छोटा है। अनु से भी छोटा मतलब छोटा से भी छोटा क्या है? आत्मा। बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। आत्मा अनु से भी छोटा है। देखो जितना कर रहे हैं याद करो, सब ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। अति आत्मा अनु से भी छोटा है, ठीक। एवं सबसे बड़ा है, यानी बड़ा से भी बड़ा है। एवं सबसे बड़ा आत्मा है। सबसे बड़ा कच्ची है? आत्मा। सबसे छोटा क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ निवास करती है? मानव के हृदय रूपी गुफा में। बस देखो ध्यान से, देखो तो मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र जो कि कठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? क्वेश्चन पूछेगा कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे तो कहिएगा कि मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र जो कि कठ उपनिषद से लिया गया है, उसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है और यह अनु से भी छोटा है एवं सबसे बड़ा है। इतना लिख दीजिएगा आत्मा के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे तो कच्चे हम कहेंगे कि मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र जो कि कठ उपनिषद से लिया गया है, उसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, यह अनु से भी छोटा है एवं सबसे बड़ा है। बस इतने लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर में ऐसे नहीं रहेगा। अब 1 नंबर में रहेगा कि बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। छोटा से भी छोटा क्या है? आत्मा। अनु से भी छोटा आत्मा। आत्मा कहाँ निवास करती है? मानव के हृदय रूपी गुफा में। बस अब कहेगा कि आत्मा के महत्व का वर्णन किस उपनिषद में है? कठ उपनिषद में। कौन मंत्र में? दूसरा मंत्र। दूसरा पहला में तो है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोना का मुख, ठीक। अब तीसरा मंत्र में आ जाए, ये जो जगह का देखो तीसरा मंत्र। तीसरा यानी कि कच्ची तृतीय लिख दें। देखिए कहूँ तीसरा ऑप्शन में ना रहेगा तो कच्ची मारिएगा तृतीय। तीसरा मंत्र जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र कहाँ से लिया गया? ध्यान से देखो, कहाँ से? चौथा मंत्र कहाँ से लिया गया है? पांचवा श्वेताश्वर। इसमें सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है। उत्तम खजाना, व्हाट इज खजाना? इसमें सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस मंत्र में सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है? तीसरा मंत्र में। किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में। ऐसे क्वेश्चन रहेगा 2 तरह से। मंत्र कहेगा क्या मंत्र? तो पहला बोलो तीसरा। सत्य को उत्तम खजाना किस मंत्र में कहा गया है? तीसरा। किस उपनिषद में कहा गया है? मुंडक उपनिषद में। याद रहेगा। देखो शुरू में था सत्य के और तीसरों में सत्य है, तो सत्य को उत्तम खजाना तीसरा और सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन पहला। कंफ्यूज ना होइएगा। हाँ, सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन कहेगा तो पहला मंत्र, और सत्य को उत्तम खजाना कहेगा तो तीसरा मंत्र। पहला में भी सत्य है और तीसरा में भी सत्य के बारे में वर्णन है, लेकिन पहला में सत्य धर्म की प्राप्ति और तीसरा में सत्य है एगो उत्तम खजाना। इसमें कहा गया है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, मतलब हमेशा सत्य ही जीतता है और सत्य नहीं। सत्य के द्वारा ही देवताओं लोग तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। माने सत्य बोलिएगा तो अभी आप स्वर्ग ले जाइएगा, यदि असत्य बोलिएगा तो नरक ले जाइएगा। माने सत्य के द्वारा ही देवताओं लोगों तक पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा देवता लोग तक पहुंचा जा सकता है? तो सत्य के द्वारा। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। तीसरा कहेगा कि किसको उत्तम खजाना कहा गया है? सत्य को। किसको उत्तम खजाना कहा गया है? सत्य को। किस उपनिषद में कहा गया है? किस उपनिषद? कौन सा उपनिषद? मुंडक उपनिषद। कैवा मंत्र? तीसरा। इतना याद हुआ? है? अब देखिए सत्य का उत्तम खजाना कहा गया है। इसमें कहा गया है कच्ची कि हमेशा
किसकी जय होती है? सत्य की हमेशा सत्य की जय होती है, यानी हमेशा सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। तो कहेगा किसकी हमेशा हार होती है? असत्य की। किसकी हार होती है? किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी हमेशा जय होती है? सत्य। जय यानी जीत, जय यानी जीतना, और पराजय यानी पराजय यानी हारना। तो कहेगा कि किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी अजय होती है? पराजय होती है? असत्य की। कौन हमेशा जीतता है? सत्य। कौन हमेशा हारता है? किसके द्वारा देवता लोग तक पहुंचा जा सकता है? सत्य। एवं सत्य के द्वारा ही सत्य के क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा अथी देवता लोग तक पहुंचा जा सकता है? तो सत्य के द्वारा ही यही अटकेगा। देवता लोग तक पहुंचने का रास्ता मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसे लिखिएगा कि सत्य के द्वारा ही देवता या परमपिता परमेश्वर, ऐसे हूँ, देवता या परमपिता परमेश्वर को ही देवता कहते हैं, माने भगवान को देवता। सत्य के द्वारा ही देवताओं लिखें, खाली देवता एगो देवता जो सब देवता जो देवताओं। सत्य के द्वारा ही देवताओं लोग तक, हाँ देवता लोग माने जहाँ भगवान रहते हैं, देवताओं लोग तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है, मतलब रास्ता खुलता है। मार्ग प्रशस्त मतलब क्या चीज? रास्ता खुलता है, यानी रास्ता बनता है। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा ही देवताओं लोग तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त ऐसे प्रशस्त कैसे होगा? हो प्रशस्त होता है। किसके द्वारा देवता लोग तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है? सत्य के द्वारा ही। तो यही माने ऋषि लोग हमेशा क्या करते हैं? हमेशा सत्य बोलते हैं, हमेशा भगवान के पूजा करे रहते हैं। तो ऋषि लोग सत्य के देवता लोग तो कैसे पहुंचते हैं? सत्य के द्वारा। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। ऋषि लोग हमेशा सत्य बोलेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में, और झूठ बोलेगा तो नरक में। कर आए कि कोई नहीं बोलेगा। मैंने ऋषि लोग हमेशा क्या प्रयास कर रहते हैं? सत्य बोलने का, जिससे परमपिता परमेश्वर तक पहुंचा जा सके। अब आइए थोड़ा सा पहला मंत्र में चलते हैं। पहला मंत्र में कहा गया है कि सत्य धर्म का वर्णन किस में है? पहला मंत्र में। सत्य धर्म का वर्णन पहला मंत्र में किस उपनिषद में? ईशावास्य। सत्य को खजाना कहा गया है किस में? तीसरा में। खजाना तीसरा, सत्य धर्म कहेगा तो पहला। सत्य को उत्तम खजाना क्या है? सत्य। किस में कहा गया है? तीसरा मंत्र में और मुंडक उपनिषद में। तीसरा और मुंडक उपनिषद में। सत्य का मुख सोने के पात से ढका हुआ है, किस में कहा गया है? पहला मंत्र में। कौन सा उपनिषद? पहला का था ईशावास्य। कौन सा उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद में, याद रहेगा। और आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस में है? दूसरा कठ उपनिषद। हाँ दूसरा कहो या कठ। आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में है? कठ उपनिषद में। कौन सा मंत्र में? दूसरा मंत्र में। इसमें कहा गया है कि आत्मा अनु से भी छोटा एवं बहुत बड़ा है। आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, याद रहेगा। 3 गो मंत्र हो गया। अब आइए 2 गो मंत्र बता के छुट्टी करते हैं। छुट्टी नहीं, इसको रोक दे, थोड़ा सा मिटकाते हैं। एक बार देख लो, उतारना है तो उतार लो, क्या उतारना है लिखवा देंगे। 3 गो मंत्र हो गया ना। अब 2 गो मंत्र देखते हैं। मंत्र नहीं मंत्र का चीज मंत्र। 3 गो मंत्र बता दिए। आइए चौथा मंत्र क्या कर रहा है? चौथा कची थोड़ा सा कची नाम है, चतुर्थ लिखे। बात ना करो आपस में, इधर है ना लोग रहा। हाँ चतुर्थ मंत्र का है, यानी चौथा। देखो ना, या 4 खाली लिखा रहेगा तो समझ जाएगा ना कौन 4 का है। कैसा तो नहीं पागल आदमी कह रहे कि बात ना करो तो। क्या मंत्र अब देखना है? चौथा। कौन कहो चौथा ना लिख के 4 लिख देगा, चतुर्थ लिख देगा तो कन्फ्यूज ना होना, ठीक ना। चतुर्थ का है, चौथा का है, कच्ची है, एक है, ठीक ना। या 4 का है। चतुर्थ मतलब
4। तो चौथा मंत्र जो कि कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडक था ना। हाँ, तीसरा भी मुंडक, चौथा भी मुंडक। पहला ईशावास्य, दूसरा कठ, तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक, पांचवा श्वेताश्वर, पांचवा श्वेताश्वर। ठीक, अब आइए चौथा मंत्र का चीज है मुंडक उपनिषद लिया गया है। चौथा मंत्र कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। इसमें आत्मा और जीव के बीच संबंध के चर्चा किया गया है। देखिए फिर आत्मा, आपको दूसरा में पढ़ा था आत्मा कि आत्मा अणु से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस में है? दूसरा में। और आत्मा और जीवों के बीच के संबंध का वर्णन कहाँ है? चौथा में। खाली आत्मा का वर्णन कहेगा तो दूसरा, और आत्मा और जीव के बीच संबंध के चर्चा कहेगा तो चौथा। ये चलते लिखवाएंगे इसे करके, याद कर लेना। या क्या है वो, देखो ना चौथा मंत्र कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। चौथा मंत्र में किसके बारे में चर्चा किया गया है? आत्मा और जीव के बीच संबंध का। हाँ, मिलन कहो या संबंध को। देखो ना चौथा मंत्र में आत्मा कचे, आत्मा और जीवो, जीवो मतलब हमने जीवो, हाँ सब जीव, हमने जीवे ना है। आत्मा और जीवों के बीच बीच संबंध का, देखो आत्मा और जीव के बीच संबंध का चर्चा किया गया है। किसमें? चौथा में। चौथा में। कौन सा उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में। आत्मा और जीव के बीच संबंध का चर्चा किस उपनिषद में है? तू नहीं बोला है? बोला याद करो। देखो अरे वहाँ बैल आदमी कल से मोबाइल लेके आया ना तो तोरा मुहिया तोड़ दे। मोबाइल ना मन में मोबाइल कचियो ना देख रहा है, मोबाइल ना देख रहा है उधर। तार को चिके लटकल है। ठीक है, तार लटकल बा, तार देख रहा है, तू फहुआ है तो तार खोजी चल रहा है। हां हां, कची कची देख रहा है, कहाँ कची है तोरा ना बुझा रहा है अपने से। देखो ए आदमी लियन रहो, आदमी लियन। देखो कची पढ़ रहे थे अभी चौथा मंत्र। चौथा मंत्र में किसके बारे में चर्चा किया गया है? आत्मा और जीव के बीच संबंध के। खाली कहेगा ना कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में है? कठ उपनिषद। क्या मंत्र? और आत्मा और जीव के बीच संबंध कहेगा तो चौथा। आत्मा के स्वरूप का वर्णन कहेगा तो दूसरा। आत्मा के स्वरूप का वर्णन कहेगा तो दूसरा। और आत्मा और जीव के बीच संबंध के चर्चा कहेगा तो चौथा। कंफ्यूजन ना होगा। कहेगा कि सत्य धर्म तो पहला और सत्य उत्तम खजाना तो तीसरा। सत्य उत्तम खजाना कहेगा तो तीसरा, सत्य का धर्म कहेगा तो पहला। कुछ दिक्कत आवे ना? चौथा में कहेगा कि आत्मा और जीव के बीच संबंध का चर्चा किया गया है। किसमें? चौथा मंत्र में। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग या विद्वान पुरुष या ऋषि लोग विद्वान होते हैं। विद्वान लोग, विद्वान पुरुष या ऋषि लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। मंगलम पाठ का चौथा मंत्र जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा और जीवों के बीच संबंध का चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर, जिससे बैरिया नदी है उन्हें से रमरेखा, रमरेखा के पुनपुन मिल गया तो रमरेखा का नाम खत्म हो गया। अब हमने दने आया तो कची कहेगा? पुनपुन ना। तो रमरेखा का नाम खत्म तो अपने नाम को वहाँ छोड़ दिया, फिर यो पुनपुन जाके उन्हें समुद्र में मिल जाएगा तो समुद्र के पुनपुन समुद्र कहेंगे? खाली समुद्र ना। तो समुद्र में बहुत मानी नदी मिलता है तो अपने नाम को भुला जाता है। तो यह बतिया कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ या नाला अपने नाम और रूप को छोड़कर, नाला का नाम होता है नहीं ना? है पोला पलाला नाला, नदी का। देखो ना जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग या विद्वान पुरुष या ऋषि लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। क्यों? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। देखो ने पहला में पढ़ा था ना, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए है। मतलब ऐसे ना पूछेगा कि क्यों मिल जाते हैं, खाली पूछेगा ना। देखो ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा।
क्वेश्चन उतार लिख देंगे आए के बाद। देखो क्वेश्चन है डायरेक्ट लिखते हैं, देखो जाएगा क्वेश्चन 2 नंबर वाला। क्वेश्चन कहेगा ना कि नदियाँ और कचिए नदियाँ नाला में ना, नदियाँ और विद्वान लोग में, नदियाँ और विद्वान लोग में यही फर्क होता है। विद्वान लोग में फर्क है कि समानता है? फर्क मतलब कि कची अलग है, भिन्न है। नदियाँ और विद्वान लोग में क्या समानता है? क्वेश्चन पूछा है 2025 के 24 से कब तो पूछा था। नदियाँ और विद्वान लोग में क्या समानता है? देखते हैं कब पूछा है। नदियाँ और विद्वान लोग में क्या समानता है? तो नहीं लिखो उत्तर, नहीं लिखेंगे। कापी कलम खोलिए। नहीं गलती नहीं कटवाएंगे, अब एकदम बढ़िया से लिखेंगे। शुरू में से लिखा। अरे एगो लिख लो ना भाई, टाइम बचेगा। नहीं लिखा है। देख रहे हैं कब पूछा था से बता रहे हैं। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? देखो ने क्वेश्चन पूछा था 2022 में, 2022 में पूछा था ना कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो अपने नाम और रूप को छोड़कर बस इतने 2 लाइन लिख के 2 नंबर लेना था। 2 लाइन लिखे 2 नंबर। हाँ 2 लाइन लिख के 2 नंबर, ये तो संस्कृत में फायदा है। समुद्र में क्यों मिली थी? नहीं कैसे मिलती है अपने नाम को छोड़कर बस आंसर ही हो गया। हाँ देखो 2020 में पूछा था, 2025 में कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा है 2020 में और फिर 5 साल बाद कब में 2025 में, यानी इन साल पूछा है कि नदियाँ और विद्वान में, नदियाँ और विद्वान लोग में क्या समानता है। हाँ नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है, तो क्या समानता है? नदी हाँ अपने विद्वान। नाम को जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में नहीं विधान नहीं विद्वान ठीक है। से नदियाँ का जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर मिल जाते हैं। बस यही समानता है, बस यही समानता है। लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा लिखो ना, कापी कलम खोलो। अरे लिखो फिर दोबारा लिखवाएंगे। लिखेंगे। अरे बैल आदमी देता कारण शुरू चुपचानी। अभी ऑनलाइन लिखेगा। अरे लिखो ना ऊपरे, पागल आदमी। अच्छी कच्ची कच्ची करेगा, मारेंगे तो होश में हो जाएगा। लिखो ये वाला, नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार, बस लिख ले तो ना लिखला। देखो ने जिस प्रकार नदियाँ जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को, अपने नाम और रूप को छोड़कर, डेट चौथे ना। हाँ चौथा नहीं डायरेक्ट पहला लिखो। पहला नदियाँ और एक लिख के लिखो कि नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है। चौथा कर रहे हैं, मंत्र थोड़ी हम लिखवा रहे हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मुंडा और आत्मा के बीच वहाँ से नहीं, यहाँ से कई बार कर मारे वो करेंगे। हम कह रहे हैं कि एक लिखो, यहाँ लिखो को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार हट रहे हैं बाबू, रुको ना। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग हैं अपने क्या कलम ना है ना चला है नया ना हो गया। वीडियो वाले हो कोई दिक्कत ना है, चल लिखो। काटे ला उतना चुप रहो। देखो जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर, नाम को छोड़कर ऋषि मुनि में मिलते हैं। ऋषि मुनि में नहीं, परमपिता परमेश्वर में नाम रूप को छोड़कर। ऋषि नहीं होगा, ऋषि मुनि, यहाँ विद्वान मतलब वही है ऋषि मुनि। विद्वान लोग या ऋषि मुनि लोग अपने नाम रूप को छोड़कर, ऋषि का कोई नाम होता है ऋषि नाम नहीं होता। ना, नाम होता है ना जाति होता है, नाम होता है लेकिन पता है नाम नहीं होता है। अपन असली नाम छोड़ देता है। नाम असली हो जाता है। हाँ, खाली साधु। हरे वालों के छोड़ देते नाम होता है हैं। कि जोगी। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परम पिता रात में जोगी बन जाता है। जोगी बन
परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। और तो मेन चीज यही है खाली परमेश्वर देखो ना, मेन ये चीज़ याद रखना है कि जैसे नदी अपने नाम को छोड़कर मिलता ना है, वैसे विद्वान लोग मिल जाते हैं। बस ये बतिया को आपको जैसे लिखिए, ठीक है, इसको उतार लो। अच्छा विद्वान लोग चार को खत्म। 5 मिनट ना। अब हाँ 5 मिनट में पाँचवा क्या मंत्र अब देखना है? पाँचवा लिखे हो, 5 लिखे पंचम। देखो पाँचवा मंत्र कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। छठा कौन उपनिषद से? श्वेताश्वर उपनिषद से। पाँचवा ना छठा कर रहे हैं, बोलो पाँचवा, छठा नहीं पाँचवा देखो ना। पाँचवा मंत्र देखो, पाँचवा मंत्र कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर। हाँ छठ नहीं, षष्ठ मतलब 16 हो जाता है। देखो यहाँ ए खिलवाड़ी ला करो। पंचम मंत्र कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद। हैं? पंचम कहाँ से? उपनिषद से लिया गया था। कौन उपनिषद? श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर। मंगलम पाठ का 5वां मंत्र कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। किस उपनिषद से? श्वेताश्वर उपनिषद से। इसमें किसके बारे में कहा गया है? सप्त हो गया। इसमें वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है। मंगलम पाठ के 5वां मंत्र जो कि कहाँ से लिया गया है? बोल नहीं रहा हो। मंगलम पाठ का 5वां मंत्र जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, इसमें वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? वेद स्वरूप। कौन स्वरूप? क्वेश्चन रहेगा यदि ऑब्जेक्टिव में कि वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के बारे में किस उपनिषद में कहा गया है? तो श्वेताश्वर। क्या मंत्र में? तो 5वां मंत्र में, ठीक ना? 10वां 5 को मंत्र है तो 10वां 6वां तरीका से बता रहा है। देखो ना, मंगलम पाठ का 5वां मंत्र मंगलम पाठ का 5वां मंत्र जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, इसमें वेद स्वरूप परम पिता कौची परम पिता परमेश्वर बार बार कह रहा है? परम पिता भगवान लोग परम पिता परमेश्वर के हाँ बारे में कहा गया है। यह चर्चा है। मंगलम पाठ के 5वां मंत्र में किसके बारे में चर्चा है? वेद स्वरूप। कौन स्वरूप? वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के बारे में चर्चा है। कह रहा है ना कि मैं अज्ञानी भाई में कुछ खास नहीं है, इससे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होता नहीं बनता है। कहता ना है कि मैं अज्ञानी। देखो लिखा इसमें संस्कृत में तो पढ़ रहे हैं, देखना पढ़ना। लिखा ना है कि वेदा लिख दें, पढ़ेगा हो। वेदा महंतम पुरुषम महानतम। देखो ने वेदा महंतम पुरुषम महानतम। वेदा महंतम मतलब वेद स्वरूप, पुरुषम महानतम माने महान पुरुष। इतना नहीं समझ में आ रहा है? कुछ पुरुषम महानतम। आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य वर्ण माने सूर्य। तमसा पर प्रस्तात कच्ची लिख ले हो। ठीक है, संस्कृत में क्वेश्चन आप पूछेगा, संस्कृत पढ़ला क्वेश्चन ना करो, तनी पढ़ रहे हैं, लेकिन अथिया बनाला गधांसा बनाला पढ़े आगे ना चाहिएगा। उसके लिए पढ़ने नहीं आना चाहिए, खाली ई वर्ड खोजना यहाँ और वही वाला क्वेश्चन पूछेगा ना तो वर्ड उठा के वो वाला जने ऊपर लिखल ना तो में उठा के खोजना, दोनों टकरा के लिख देना, टकरा के। हाँ जो वर्ड मिलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछेगा गधांसा पूछेगा ना तो देखना कि वर्ड कहाँ से पूछले है, वही उठा के देखना ऊपर लिखल रहेगा ना गधांस, तो उनमें खोजना कहाँ वर्ड है, वहाँ से उठा के रख देना खाली। बस वैसे लिखना। फिर कह रहा कि तमेव विद्यावती मृत्यु में ती नानी पंथा विधेयत नाम का लिख ले। देखो अर्थ देखो इसका, छोड़ो सो। कह रहा कि अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले आदित्य वर्ण सूर्य जैसे। देखो
अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश। अंधकार का विनाश किससे होता है? प्रकाश से। कौन करते हैं? सूर्यदेव। सूर्यदेव के पास प्रकाश है तो कह रहा है ना कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले आदित्य यानी सूर्य जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष को जान गया हूँ। कच कह रहा है कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले महान पुरुष सूर्य को जान गया, सूर्यदेव को जान गया हूँ। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। किनको जानकर? सूर्य को। मतलब कि मैं जान गया हूँ कि कौन अंधकार करता है ना, मैंने अंधकार को दूर करता है तो कह रहा है ना है कि उनको जानकर ही, मतलब जो जानकर ही सूर्य को नहीं, जो अंधकार को विनाश करने वाला सूर्य, हाँ सूर्य जैसे महान पुरुष को जान गया हूँ और उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। किनको जानकर? सूर्य को। सूर्य को। सूर्य को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किनको जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है? किनको जानकर मनुष्य सूर्य को मृत्यु को पार कर जाता है? किनको जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है? तो किनको जानकर? सूर्य को जानकर। किनको? उनको। लग रहा है कि धोवाना है तुमको। कह रहा है कि इसलिए मुझे इसके अलावा ज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं जान पड़ता है। इसको कुछ मतलब नहीं, बस इतना हटाओ इसको उतना जरूरी नहीं है। बस 4 गो मंत्र ज़्यादा जरूरी था। 5वां मंत्र में खाली इतना याद रखना है कि 5वां मंत्र कहाँ से लिया गया है। 5वां मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। इसमें किसके बारे में चर्चा है? सूर्यदेव के बारे में। किसके बारे में? इसमें कहा गया है कि मैं अंधकार को दूर करने वाले महान पुरुष सूर्यदेव को जान गया हूँ। इनको जानकर ही मनुष्य लोग अपने मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक, याद रहेगा ना? बस ये याद रखना, बस इतना, इसको नहीं याद रखना। बस 4 गो मंत्र अब देखो, एक बार रिपीट कर लो। पहला मंत्र मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5। कहाँ से लिएगा? उपनिषद से। कहाँ से लिएगा 5वां मंत्र? पहला मंत्र ईशावास, दूसरा कठ, तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक, 5वां याद हो गया 5। पहला मंत्र में कहेगा कि सत्य के धर्म के बारे में किसमें चर्चा है? पहला मंत्र में। सत्य धर्म के बारे में किसमें चर्चा है? पहला मंत्र में। और सत्य को उत्तम खजाना किस मंत्र में कहा गया है? तीसरा में था, चौथा में, तीसरा था, हाँ तीसरा। सत्य उत्तम खजाना का किस में कहा गया है? तीसरा में। चौथा में तो आत्मा और जीव के बीच संबंध कहा गया है। और तीसरा में कहा गया सत्य उत्तम खजाना है। और दूसरा में आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन कौन अति में है? दूसरा में। आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस मंत्र में है? दूसरा में। दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? कठ उपनिषद से। दूसरा मंत्र किस उपनिषद से? कठ उपनिषद से। ठीक, मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कहाँ से? कठ उपनिषद से। और कहेगा कि आत्मा और जीव के बीच में संबंध का चर्चा किस उपनिषद में है? चौथा। कौन उपनिषद? मुंडक उपनिषद। 5वां में परमपिता परमेश्वर के बारे में। बस कुछ नहीं। और सब अति नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। हुआ खत्म। अब लिखो ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब देखो पूरा पढ़ा दिए। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 को 5 को पूछा, इससे लिख रहे हैं। देखो यार, मंगलम पाठ के आधार पर देखो इन्हें चल रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन लिखो। हम लिखेंगे तो नहीं लिखो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। मंगलम पाठ के आधार पर कैसे लिखाएगा? मंगलम पाठ के आधार पर इसके बारे में सत्य का स्वरूप बताए। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए। सत्य का स्वरूप बताए। मतलब क्या चीज़ समझ में आया कुछ हो? ये क्वेश्चन आपको पूछा है 2024 में और 2021 में, 2 बार पूछ ले। ठीक, 2024 में पूछ लिया है, 2019 में पूछ लिया, 2019 उत्तर लगा के लिखे। हाँ, उत्तर लगा के। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो ना, क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। आपको क्या करना है? पहला का हल लिखना है। पहला का हल मैथ में ना, हाँ यहाँ लिख देना उत्तर। ठीक, हाँ इंग्लिश आंसर। मैथ में हल नहीं आता था,
पहला का उत्तर, तो मंगलम पाठ के आधार पर बताना है। किसके पाठ, कौन पाठ के आधार पर? मंगलम पाठ के आधार पर। कौन पाठ के आधार पर? मंगलम पाठ के आधार पर। कच्ची बताना है सत्य का स्वरूप, बंद सत्य के बारे में। किसके बारे में बताना है? सत्य के बारे में। तो कच्ची बता देंगे कि हमेशा सत्य की जीत होती है। मंगलम पाठ ऐसे लिख सका, मंत्र लगा के क्या लिखेगा कि मंगलम पाठ के कौन मंत्र में सत्य के बारे में बताया गया है? तीसरा, मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य के बारे में बताया गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। सत्य के द्वारा ही देवता लोग तक पहुंचा जा सकता है। तो वैसे लिखना जरूरी है, डायरेक्ट लिख देगा सत्य। ये थोड़ी करा कि कहाँ से लिया गया है। हमेशा नहीं, उसे लिखा तो अच्छा रहेगा। अच्छा लगेगा। हाँ, तो हमको पूरा में पूरा नंबर न लेना है। देखो लिखो कि मंगलम पाठ के तीसरा मंत्र, तीसरे में ना था हो, सत उत्तम खजाना है। सत उत्तम खजाना किस में कहा गया था? हाँ ठीक है, मंगलम पाठ के तीसरा मंत्र जो कि तीसरा चौथा मुंडक था जो कि मुंडक, मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसमें सत्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सत्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा सत्य की, ऐसी शांत रहेगा तो ना, सत्य की जीत होती है। मेन है यही, लेकिन इतना तनी बैठा के लिखा पड़ा। मंगलम पाठ के तीसरा मंत्र जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसमें सत्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य के द्वारा ही देवताओं लोग तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है। बस एक लाइन लिख दो, सत्य के द्वारा ही, मेन यही है, सत्य के द्वारा ही। इन्हें सुना, एक बोर्ड है, बार बार लिखे तब ऐसे लोग रहा है आपको ज़्यादा। सत्य के द्वारा ही देवताओं लोग तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त कैसे लिखाएगा हो? प्रशस्त तालाबी सा है। प्रशस्त, सत्य के द्वारा देवता लोग तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। देखो बड़ा है लेकिन समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं, ज़्यादा याद थोड़ी करना है। बस इतना करना है कि सत्य हमेशा जीत होता है, सत्य के द्वारा देवता लोग तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, अब ये आपको याद, ये तो पहले ही आपको याद करना है कि किसमें सत्य के खजाना कहा गया है। हाँ, हो गया ना? लिख लो, ऑनलाइन वाला उतार लो। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को
महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? अपने नाम महान ना वो तो परमपिता परमेश्वर मिल जाते हैं ये बतवा के सत्य पे सत्य के मार्ग पे। सत्य के द्वारा। हाँ महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? वही तो लिख लिया? इतना लिखो तो। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो हाँ दिया है। तो अंधकार को दूर करने वाले अंधकार को दूर करने वाले महान पुरुष यानी सूर्य, महान पुरुष सूर्य को जानकर, महान पुरुष सूर्य को जानकर लिख रहा है। हैं? लिखवा दो, लिखो। ज्ञानी लोग का जीवन अच्छा रहता है। ज्ञानी का जीवन ज्ञानी का जीवन प्रकाश में, देखो ने, ज्ञानी का जीवन प्रकाश में मतलब अच्छा, ज्ञानी का जीवन प्रकाश में एवं अज्ञानी का जीवन ज्ञानी का जीवन प्रकाश में एवं अज्ञानी का जीवन अंधकार में। ज्ञानी का जीवन प्रकाश में एवं अज्ञानी का जीवन अंधकार में रहता है, अंधकार में होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ जाते हैं, अंधकार में होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान, जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के तत्व को समझ जाते हैं, अर्थात अंधकार को दूर करने वाले, लेकिन तो पूरा बात हो जाएगा, समझ जाते हैं। वो इसको समझ कर ही इस ज्ञान और अज्ञान, जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान, दो बार क्या लिखे हैं वो? जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान, दो बार हो गया। देखो, जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के तत्व को समझ जाते हैं, जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के तत्व को समझ जाते हैं। यही चलते हैं बोर्ड पर सुना ले तारे राम मुंह से बोली समझ जाते हैं। अब बड़ा लिखा दे, क्या लाइन हुआ? एवं 3.5 लाइन हुआ। ज्ञान और अज्ञान के तत्व को समझ जाते हैं एवं अंधकार को दूर करने वाले आदित्य वर्ण यानी सूर्य जैसे महान पुरुष को जान जाते हैं। उनको ही जानकर बस इतना लिखो, समझ जाते हैं। ठीक। एवं तत्व को समझ जाते हैं एवं अंधकार को दूर करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य देव को जानकर, महान लोग संसार रूपी सागर को पार कर पाते हैं। जब अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव को जानकर, इसमें था ना कि उनको ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर पाते हैं, बस वही वाला लिखना है कि उनको ही जानकर महान लोग
संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर को पार कर पाते हैं, पार करते हैं। किनको जानकर? सूर्यदेव को जान। मतलब ज्ञानी का जीवन प्रकाश में, अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। तो इसी अज्ञानी को हटाने के लिए अंधकार को दूर करने वाले, हाँ, जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान को तत्व को समझ जाते हैं एवं अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव को जानकर, एवं अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव को जानकर महान लोग संसार रूपी सागर को पार करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ना कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, ये लिखवा पड़ेगा। शुरू में आपको लिखवा है आत्मा के बारे में, नहीं सत्य के बारे में लिखवा है। क्वेश्चन करे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मानव के हृदय बुद्धि, वो तो रहना हो गया। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कैसा है, देखो मैंने, हाँ अरे बाबू मोर कर रख, क्या कर है ठीक है। देखो अथी आत्मा का स्वरूप कैसा है, और कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है एवं वह कहाँ रहती है। आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है। ये के भी लास्ट है ना, लास्ट हां तो ये भी लिखल ना था। आए बाल, अभी बहुत क्वेश्चन है। चार लिखो, चार पांच गो देखो मैंने, अरे भारी नहीं है, देखो ना आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो कैसे बताए थे। वह कहाँ रहती है। आत्मा का स्वरूप है कि यह अणु से भी छोटा है एवं बड़ा नहीं लिखा। देखो इसको उतारो, पहले क्वेश्चन उतारो। आत्मा का स्वरूप कैसा है एवं वह कहाँ रहती है। बोलना मनु भैया, आत्मा का स्वरूप, स्वरूप माने छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कहाँ रहती है। मानव रेखा के स्वरूप बताना है, उतारा क्वेश्चन। स्वरूप ही ना, छोटा, अरे आत्मा अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा ऐसे लिखना कि आत्मा, लिखो लिखो, आत्मा अणु से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा, बड़ा से बड़ा लिखेगा तो खराब लगेगा। महान से भी महान है, मतलब सबसे महान है। कहाँ रहते हैं मानव के आत्मा का, महान से महान है, करने गया है महान से भी। देखो लिखा आत्मा अणु से भी छोटा है। कैसे कर रहा है, आत्मा अणु से भी छोटा एवं सबसे बड़ा या महान से भी महान है। देखो आत्मा अणु से भी छोटा एवं महान से भी महान है। आत्मा अणु से भी छोटा एवं, जल्दी उतारो मिटा देंगे फिर। आत्मा अणु से भी छोटा एवं महान से भी महान है। वह कहाँ रहती है, तो यह कहाँ रहती है, मानव के हृदय रूपी गुफा में। यह मानव के हृदय रूपी गुफा में रहती है। हृदय रूपी आत्मा अणु से भी छोटा है, गुफा में बन रहा है, समझ आ रहा है। समझ आ गया ना। दो लाइन में है, देखो कौन कौन दो लाइन वाला, तो पहले दो लाइन वाला मेन सब जन आ जाएगा तो बनाना, कहा कि 16 में से 8 को बनाना है। कौन कौन बड़े को रहेगा तो बड़का बाद में बनाना। बड़े रहता है, छोटे बने रहेगा, हाँ, समझ में आ रहा है तब तो धड़ धड़ा दो एकदम। बने रहता है, का टाइम लगेगा। उतार लिया ये। आत्मा का स्वरूप कैसा कहाँ रहती है, फिर करके आत्मा के स्वरूप का देखो, ये तो पूछ दिया था 2023 और 20 में, फिर 2021 में, 23 में, फिर 25 में पूछा ना कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे। सब पूछल का चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनेगा इसका से अलावा थोड़ी और कुछ बनेगा। चौथा में कह रहा था ना कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे, तो आत्मा के स्वरूप है ना पहले बताए हैं, और फिर कहाँ रहती है, तो बस इहो लिख देना। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना कहे, या आत्मा का स्वरूप कैसा, वो कहाँ रहती है, सेम एक ही क्वेश्चन में है। एक लाइन में आओ लिखना तो लिख सकते हैं कि आत्मा अणु से भी छोटा, महान से भी महान है, या मानव के हृदय रूपी गुफा में रहता है। हाँ, मनुष्य इसी को जानकर शोक रहित हो जाता है। हाँ, मनुष्य इसी को जानकर लिख दो, अच्छा रहेगा। मनुष्य
क्वेश्चन है नहीं, ये मेन सर एक लाइन आप लिख दो। मनुष्य इस गुण को जानकर, इसी को पूछेगा कि मनुष्य किसको जानकर शोक रहित होता है? आत्मा को। मनुष्य इसी को जानकर शोक रहित हो जाता है। शोक रहित मतलब क्या चीज़? दुख से दम परे हो जाता है, दुख से दूर हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। हो गया, 4 को 5 को हो गया भाई। अगला क्वेश्चन उतार लिया। आत्मा का स्वरूप हो गया। कह रहा कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? अपने नाम और रूप को। और एक लाइन में 2 नंबर देता। कब पूछ ले है? पूछ ले है आपको 2021 में। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? तो ऐसे लिखना, तो खाली वैसे लिखे विद्वान परमात्मा के पास अपने नाम और रूप को छोड़कर जाते हैं। ऐसे देखना, नाम रूप को छोड़कर। हाँ, क्वेश्चन कह रहा ना कि विद्वान परमात्मा के पास कैसे जाते हैं, क्या छोड़कर जाते हैं? तो लिखना खाली अपने नाम रूप ना, ऐसे विद्वान परमात्मा के पास अपने नाम रूप को छोड़ जाते हैं, ऐसे लिखना। ये नहीं ना लिखवाना की जरूरी है। आइए अब आगे कह रहा कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? पर नाम रूप को छोड़कर नहीं याद रहेगा, क्या छोड़कर जाते हैं? अच्छा ठीक, आगे देखो, लिखवा देंगे। ऑब्जेक्टिव में लिखा देंगे, टेंशन का। ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। टाइम देगा तो मुंह तोड़ देंगे। चलो देखो, कह रहा है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर मिलती है। बस ये सब छोड़ा, ये ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? अति अंधकार को दूर करने वाले परम अति आदित्यवंश सूर्य को जानकर, अति अंधकार को दूर करने वाले, इसको लिखवा देते हैं। सूर्य में लिखवा थे नहीं वाला क्वेश्चन वहाँ। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? सेम वही वाला है, वही नहीं। क्वेश्चन देखो कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो अंधकार को दूर करने वाले ज्ञानी पुरुष आदित्यवंश सूर्य को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाते हैं। बस यही वाला क्वेश्चन नहीं में लिख देना। क्वेश्चन लिखो, आंसर तो नहीं अपने से लिख लेना। क्वेश्चन लिखो, आंसर अपने से लिख लेना। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे देना है। जो दूसरा लिखा है ना कि संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, वही वाला में आंसर दे देना है। ठीक। फिर मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। पूरा दे देना दूसरा कैंसर बा हैं? देखो 5। अच्छा उसको देखते हैं। उपनिषद में किसका वर्णन है? हाँ पूरा उपनिषद में। हाँ 2 क्वेश्चन है। उपनिषद में किसका वर्णन है? 5 मंत्र का। किसके बारे में? परमपिता परमेश्वर के बारे में बताया गया है, वो इसे लिखेगा। उपनिषद में किसका वर्णन है? लिखो, उपनिषद में किसका वर्णन है? हाँ उपनिषद में किसका वर्णन है? उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है। खाली इतना नहीं, आप लिखाएंगे। उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है एवं परमपिता परमेश्वर। बस एक लाइन लिखो तो पहले हटते हैं। उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है। फिर लिखो, सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है। इतना लिख दिया। सभी जगह, पूरा उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? सभी जगह
परमात्मा यानी परम पिता परमेश्वर, सभी जगह परमात्मा का गुणगान, सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है, सभी जगह किसका गुणगान किया गया है? सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है। अब लिखेगा 2 नंबर ना मिलेगा, इतना में लग रहा है कि एक लाइन आप लिख दो। परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा के द्वारा ही देखो, परमात्मा के द्वारा ही संसार, परमात्मा के द्वारा ही लिखा संसार व्याप्त और अनुशासित है। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त और अनुशासित है। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। बस इतना लिखो तो ऑब्जेक्टिव तुरंत दिखाते हैं। टाइम हुआ, बिना ऑब्जेक्टिव लिखे ले छुट्टी ना होगा। मंगलम पाठ का 5 वाक्य वर्णन करें। 10 बजे आता है, 1 बजे आता है। एगो विषय हुआ ही ना सोचा, 2 विषय की जगह एगो हुआ है। फिर आएगा HW, हाँ सब लिखा गया। जितना पूछ सकता है वो चीज पूछेगा, इतना ना पूछेगा। मंगलम पाठ का 5 वाक्य में अंतर दे, मतलब 5 को लाइन में आंसर देना है। मंगलम पाठ के बारे में जे तू जानता है वो लिख देना है। अपना से ना लिखेगा। मंगलम पाठ में 5 लाइन नहीं जानता है तो हम ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे ना, उनमें से 5 को उठा के यहाँ रख देना, बस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, ऑब्जेक्टिव में से लिख देना। अरे कुछ ही में से उठा के लिख दो, बस हो गया मंगलम पाठ। 5 को उठा के रख देना है। लेकिन मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें 5 मंत्र है, जिसमें पहला में बताया गया इसे पूरा मैंने जितना मंगलम पाठ में जानता है सब लिख देना है। 5 वाक्य में, सब नहीं 5 वाक्य में। ठीक है, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव पे अलग वीडियो बना देते हैं।